वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल रीजनिंग मंत्रा में। हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में टाइप 1 टाइप 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हमारा लास्ट टाइप है टाइप 3, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइप 1 टाइप 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन शुरू से लोगों को परेशान करता रहा है। लेकिन आप लोग देखिए, अगर जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनाना है वो अगर हम सीख जाएं तो फिर आगे कभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मैम ने कहा था लाइव क्लास के लिए, तो लाइव क्लास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मोबाइल से अभी अलाउ कर नहीं रहा है, क्योंकि मोबाइल से लाइव का अलाउएशन नहीं दे रहा है, जबकि उसका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और उसमें वही दिया हुआ भी है टारगेट कि अगर 1000 सब्सक्राइबर आपका हो जाएगा तो आप लाइव मोबाइल से कर सकते हैं। पर क्यों नहीं दे रहा है, उसके लिए हमने फीडबैक मेल भेजा है। हो सकता है कुछ दिन में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो हम लोग जिस दिन सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग यहाँ लाइव आकर आपसे बात करेंगे, क्लास करेंगे और आप लोगों का हालचाल जरूर लेंगे। और वैसे उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे, इसलिए हर काम करें, पढ़ाई को प्रथम वरीयता दें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे समाप्त होगा एग्जाम तय है वो लेगा ही लेगा। क्योंकि ऐसे जितना समय आप लोगों को मिल गया पढ़ने का उतना पहले कभी नहीं मिलता। हो सकता है अभी ये चीज नहीं था तो मार्च में आपका, अप्रैल में आपका एग्जाम हो चुका रहता, लेकिन आप लोगों को देखिए इतना समय दिया जा रहा है, तो एग्जाम तो होना तय है। इसलिए आप लोग ये सोच के मत रहिए कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसकी उम्मीद बिल्कुल आप हटाइए कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होना तय है, इसलिए आइए रेगुलर रिवीजन करते रहिए। हम लोग आते हैं इसमें रीजनिंग में, और जहां तक बात है मैथ्स का, जीएस का, करंट अफेयर का, तो वो लोग आप लोग निरंतर उसका अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग आते हैं टाइप 3 में। तो टाइप 3 में देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डायरेक्शनल टाइप है, निर्देशित, जैसे कि निर्देश करके बताया जाता है कि एक इशारा करके। और अभी तो इशारों की ही बात चल रही है, क्योंकि अब आंखों से जो इशारे हो रहे हैं उसे आप समझ लीजिए, क्योंकि होठों की मुस्कान और होठों के इशारे तो मास्क ने छुपा रखे हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इस इशारे पर ही निर्भर करेंगे। आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन है, किसी महिला के फोटो की ओर संकेत करते हुए। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, बाकी फिर आगे देखिएगा आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बनना कैसे, क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो देखेंगे एक स्टेटमेंट दिया रहता है। स्टेटमेंट कहने का मतलब कोई किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा है, कोई किसी तरफ निर्देशित कर रहा है और उसके बारे में कह रहा है। यहाँ पर भी देखिए किसी महिला की फोटो की ओर संकेत करते हुए, तो संकेत करते, एक इशारा की ओर कर रहा है, संकेत कर रहा है, और अरुण ने कहा। तो स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट डिलीवर्ड कर रहा है, अपना स्पीच डिलीवर्ड कर रहा है ये कि या मेरे भाई के पुत्र की पत्नी, जो भी है, ठीक है। तो इसके पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति जरूर रहेंगे, या तो फोटो में या तो आमने सामने। यहां पर एक फोटो और एक अरुण है, दो व्यक्ति है ना, ये दो व्यक्ति। आपको बस यहां पर जैसे ही क्वेश्चन बनाएगा तो ये जो स्टेटमेंट के पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति रहेंगे, इन दोनों व्यक्ति को ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, क्वेश्चन हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। और स्टार्ट का पता चल जाए तो आप क्वेश्चन आराम से उसको डील कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइप 1 और टाइप 2 में देख रहे थे, क्वेश्चन जहां से दिया रहा था ए बी की पत्नी है, हम यहीं से शुरू कर दिए, ए बी का पुत्र हम यहीं से शुरू कर दिए। लेकिन यहां पर है ना क्या कि क्वेश्चन को घुमाया रहता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर दो व्यक्ति है, इसके स्टेटमेंट से खुद पता चल जाएगा कि स्टार्ट हमें कहां से करना है। देखिए क्या बोलता है, या मेरे भाई के पुत्र की पत्नी, या मेरे कहने का मतलब कौन, जो कह रहा है, कौन कह रहा है, अरुण। अब अरुण कह रहा है तो यहाँ क्या बोल रहा है, या मेरे मतलब क्या, अरुण के भाई। अरुण ये खुद अपने आप से, मतलब कि जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है ये कहां से, खुद अपने आप से स्टार्ट करना है, अपने आप से। अपने आप कौन है, अरुण। तो यहां करना अरुण के भाई, और ये एरो पहला क्लास में ही बताया गया क्या एरो है, क्यों प्लस दिए हैं, और कौन सा एरो किस रिलेशन में लगेगा। जो नए हैं इस चैनल में, सबसे पहले आप उस चैनल में आकर टाइप 1 देख लें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। या मेरे भाई के पुत्र, या मेरे भाई के पुत्र, पुत्र का मतलब नीचे, के पुत्र की पत्नी माइनस की पुत्री, या मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है, ये इसकी माँ है। मतलब ये चित्र जो है
ये फोटो यहाँ पर है, ठीक है, ये फोटो यहाँ पर है, ये फोटो है। क्या बोल रहा है? अरुण ने कहा यह मेरे कहने से ही पता चल रहा है कि अरुण अपने आप से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ये फोटो से स्टार्ट करता तो कुछ और इसका यहाँ पर दिया रहता है आपका स्टेटमेंट। तो यहाँ पर यह मेरे भाई, तो अरुण के भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है, मतलब ये फोटो। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अरुण उस महिला का क्या है? अरुण इस महिला का क्या है, मतलब कि अरुण के बारे में बताना है। और कहां से देखना है? महिला से। महिला का क्या है? तो ये महिला इस अरुण को क्या बोलेगी? तो देखिए ये महिला, जब हम एरो के ही थ्रू जाएंगे तो यहां से इधर अरुण के पास आने में तो महिला पहले यहां आएगी। तो यहां इसके ये पति के पिता ससुर, ससुर के भाई चाचा ससुर, ठीक है, चाचा ससुर। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको फिर से। बस इतना ही ध्यान देना है कि कहां पर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है। और वो स्टार्ट का क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा उसके स्टेटमेंट से। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को। आप लोग इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने जरूर बोले। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले उन्हें एक बार बोल दें कि इसे एक बार खुद देख ले, पढ़ ले, तब ही सब्सक्राइब करे, अच्छा लगे तब, ठीक है। अब यहां क्या है? एक लड़की के चित्र को देखते हुए, एक लड़की के चित्र, देखिए एक चित्र आया देखते हुए रोहित। फिर यहां पर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के पहले दो लोग आए, एक चित्र और एक रोहित। आपको देखना बस यही कि चित्र से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या फिर रोहित से स्टार्ट हो रहा। क्या बोल रहा? उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। किसकी? इस चित्र वाले की। यहां तो बात कर रही है उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, पर उसकी माँ। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है? उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं, मतलब ये चित्र वाली जो लड़की है, ये चित्र वाली जो लड़की, माइनस हमने दिया इसलिए कि ये लड़की है चित्र, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, मतलब ना तो बहन है ना तो पुत्री, मतलब लड़की के रूप में ये अकेली है। बोलता है क्या? पर उसकी माँ, किसकी माँ? ये चित्र वाले की, इसकी माँ जो है मेरी माँ की। अब यहाँ पर मेरी माँ किस शब्द के लिए यूज किया गया? रोहित के लिए, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, रोहित के माँ की इकलौती पुत्री, ये पुत्री है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कहां पर ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं आप लोग। क्या बोल रहा है? रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है। तो ये कौन? ये है, ये पुत्री है इकलौती। इसकी माँ, चित्र किसकी माँ? मेरी माँ की, मतलब रोहित के माँ की इकलौती पुत्री। ये पुत्री है किसकी? तो रोहित के माँ की, रोहित के माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? चित्र वाली लड़की का, तो चित्र ये है, चित्र वाली लड़की का रोहित से। तो देख रहे हैं ये चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो यहां पर हम जब आए तो ये इसकी माँ और इसकी माँ, तो उसका मतलब रोहित इसका भाई हुआ। तो इसकी बहन, रोहित के बहन की पुत्री क्या कहलाएगी? भांजी, ठीक है, क्योंकि पूछा चित्र वाली लड़की का संबंध पूछा था रोहित से। अगर रोहित का बोलता तो रोहित मामा होता, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है एक बार फिर से मैं इसे दोहरा दे रहा हूं। एक लड़की चित्र को देखते हुए रोहित ने कहा, तो हमेशा स्टेटमेंट के पहले देखिएगा आप लोग, दो लोग रहेंगे, एक चित्र है और एक ये रोहित है। स्टार्ट किससे करना है तो वो आगे आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है? उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। किसकी? ये चित्र वाली को। तो ये चित्र वाली की कोई बहन और कोई पुत्री नहीं है, हम इसे सिंगल लगा दिए। इस क्या है? मेरी माँ की, अब मेरी माँ मतलब रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है। तो रोहित की माँ यहां आएगी तब तो इसकी पुत्री यहां पर आएगी, रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है। तो बोल रहा है चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या? तो चित्र वाली लड़की का यहां से रोहित से क्या? तो रोहित के बहन की पुत्री है तो भांजी, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। बस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि कहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहां से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहां है एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मोना कहती है, एक महिला, फिर यहां देख रहे एक महिला की तस्वीर और दूसरा है मोना। फिर यहां दो लोग हैं, बोला है कि उसके बेटे के पिता मेरी माँ। अब मोना कह रही है, मोना क्या कह रही है? उसके बेटे, मतलब किसके? ये तस्वीर। अगर खुद के बारे में बोलती तो बोलती क्या? मेरे बेटे, लेकिन बोल रहा है उसके में यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं? तस्वीर के बारे में। तो ये तस्वीर जो है, एक महिला की जो तस्वीर है उसके बेटे, इसके बेटे, मतलब कि इस महिला के तस्वीर के बेटे, उसके बेटे के पिता, मतलब इसके बेटे के पिता कहाँ जाएंगे? इसके पिता, इसके हस्बैंड होंगे, इसके बेटे के पिता इसके हस्बैंड होंगे।
मेरी माँ के इकलौते दामाद है, मेरी माँ के। अब यहाँ मेरी माँ किसके लिए यूज किया गया? मोना के लिए। मोना के लिए बोला मेरी माँ के इकलौते दामाद। तो इकलौते दामाद कहने का मतलब जब इकलौती पुत्री होगी तभी इकलौती दामाद होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इकलौती पुत्री नहीं बोलकर बोल रहा है क्या? इकलौते दामाद। इकलौते दामाद कब होंगे? जब वो इकलौती पुत्री होगी तभी इकलौते दामाद होंगे। तो इकलौती पुत्री होगी यही, तब तो इकलौते दामाद। तो मेरी माँ के इकलौते दामाद, किसकी माँ के? मोना। तो मोना की माँ के इकलौते, उसका मतलब ये मोना ही है यहाँ पर, मेरी माँ के इकलौते दामाद। ठीक है, उसका मतलब यही है मोना। ठीक, मोना का उस महिला से क्या संबंध है? मोना का उस महिला, तो ये मोना महिला के खुद स्वयं ये तस्वीर में जो है मोना का उस महिला से, तो मोना उस महिला से क्या संबंध है? तो स्वयं खुद है वो। ठीक, ये मोना का ही तस्वीर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हैं। मोना कहती है, देखिएगा ध्यान से, मोना क्या कहती है कि उसके बेटे के पिता, उसके बेटे मतलब कि इस तस्वीर के, इसके बेटे के पिता, इसके बेटे के पिता मतलब इसके ये हस्बैंड होंगे। मेरी माँ के इकलौते दामाद है, मेरी माँ के मतलब कि जो मोना की माँ के इकलौते दामाद। इकलौते दामाद कब होंगे? जब इसकी इकलौती पुत्री होगी, और इसको इकलौती पुत्री यहाँ पर है जो मोना ही है, तो मोना के यहाँ पर ये हस्बैंड इसकी माँ के दामाद होंगे। तो मोना का उस महिला से, तो मोना ही खुद है, स्वयं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन उसी तरह बनाना है जैसे इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने बताया कैसे स्टार्ट करना। और स्टार्ट करना कैसे है कि हर स्टेटमेंट के पहले 2 लोग मिलेंगे, और वो 2 लोग में आपके पास या तो चित्र होगा साथ में, या दोनों इंसान होंगे आमने सामने बात करते हुए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक चित्र की महिला, एक यहाँ चित्र में महिला है और यहाँ राजीव। तो इन दोनों से स्टार्ट किससे करना है, और वो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? आगे स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट क्या है? वह मेरे दादाजी। मेरे दादाजी कहने का मतलब कौन बोल रहा है? अब यहाँ पर राजीव बोल रहा है। ठीक है, राजीव क्या बोल रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। ठीक है, तो राजीव बोल रहा है मेरे दादाजी। तो राजीव के दादाजी मतलब इसके पिता के पिता, ये कौन है? राजीव के दादा। ये कौन होंगे? राजीव के दादा। क्या बोल रहे? मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। जब ये राजीव के दादा के इकलौते बेटे, ठीक है, इकलौते का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इकलौते बेटे बोल रहा मतलब एक ही पुत्र हो। ठीक है, और इकलौती पुत्री बोलता तो एक ही पुत्री, और इकलौती संतान का मतलब कि संतान पुत्र हो या पुत्री सिर पे। ठीक है, तो इकलौते बेटे मतलब राजीव के पापा। तो राजीव के पिता की माँ है, राजीव के पिता की माँ, तो राजीव के पिता ये है, उसकी माँ यहां होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा? वह महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित? ये महिला राजीव से, तो ये राजीव की क्या कहलाएगी? दादी। दादा की पत्नी दादी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दादी, इंग्लिश में ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। हाँ, इंग्लिश में है थोड़ा। आप लोग जो हिंदी भाषी है, पूरी तरह से हिंदी बनाते हैं, उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं इसे हिंदी इसका बता दूंगा और हिंदी में ही बोलकर सोल्यूशन कराऊंगा, परेशान नहीं होइए। और बाकी जो इंग्लिश बना सकते हैं वो इसे बनाइए, प्रयास करिए बनाने का। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या? इंट्रोड्यूसिंग कवि। कवि को इंट्रोड्यूस करके क्या वीणा कहती है। फिर यहां पर देखिए 2 लोग हैं, वीणा और कवि, 2 लोग हैं। और क्या बोलती है? वीणा कहती है सी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब कि मेरे हस्बैंड। ये इंग्लिश में, हिंदी में अगर लिखा रहा तो क्या लिखा था? मेरे हस्बैंड मतलब मेरे पति के पत्नी के पुत्री की बहन है। तो क्या बनता? मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड, मेरे का मतलब कौन? वीणा। वीणा से स्टार्ट होता वीणा, मतलब कि वीणा क्या बोल रही है? मेरे हस्बैंड मतलब वीणा के हस्बैंड, वीणा के हस्बैंड की वाइफ, खुद वीणा के हस्बैंड की वाइफ, वो खुद होगी उसके वाइफ ऑफ द सन, उसके पुत्र की बहन। शी इज द सिस्टर ऑफ द सन, उसके पुत्र की बहन है। ये कौन है बहन? कवि। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा, बोल रहा है माई हस्बैंड मतलब कि वीणा बोल रही है मेरे पति के पत्नी के पुत्र की बहन है। वीणा क्या बोल रही है? मेरे पति के पत्नी, तो मेरे पति की पत्नी वो खुद हो गई, उसके पुत्र की बहन है। तो बहन कौन है? कवि। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? हाउ इज वीणा रिलेटेड टू कवि। वीणा कवि से कैसे रिलेटेड है? वीणा क्या है? तो कवि के भाई की मां अगर है ये, तो कवि की भी मां होगी। तो वीणा क्या है? मदर है, तो मां।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसे आप लोग बना लीजिएगा और सब आंसर कर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब लोग इसे बनाते नहीं है। अच्छा, एक और आंसर आया नीतू महतो का, उन्होंने मेरी खुशी के लिए आंसर जरूर किया, कम से कम मेरी खुशी के लिए तो कम से कम आंसर तो वहां पर आप कर रहे हैं, और इससे आपकी भी भविष्य की खुशी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बाकी लोग मुझे लगता है एक भी बॉयज तो अभी तक आंसर नहीं किए हैं, और बाकी जितने भी महिला हैं, जितने भी लड़कियां, जितने भी स्टूडेंट और हैं, वो मुझे लगता है सब केक बनाने में भी बिजी हैं, अलग अलग पकवान बनाने में बिजी हैं। लोग लॉकडाउन को एक त्योहार बना दिए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अब जो भी मेडिकल स्टोर पर हम लोग लेने गए इनो, तो पहले ये आज तक ये सवाल नहीं पूछा था मेडिकल स्टोर पर, मैंने इनो लाने गया, इनो दीजिए, इनो दे दिया। कल इनो लाने गया तो मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि किसी का पेट खराब है या केक बनाना है। तो आप लोग इतना ज्यादा केक बना दिए कि मेडिकल स्टोर वाले भी अब परेशान हैं। इनो का स्टॉक खत्म हो रहा है, सैनिटाइजर के स्टॉक के बाद अब इनो अब मार्केट से खत्म हो रहा है। खैर, इसे आप लोग बनाइएगा, और हाँ, बनाने के बाद आंसर जरूर करिएगा। और जैसे ही पोस्ट करता हूं मैं यूट्यूब पर, बहुत लोगों का थैंक्स मैसेज आता है, अच्छा भी लगता है हमें। लेकिन मेरे एक स्टूडेंट है डिक्शन, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि थैंक्स के बदले आप 3 लोगों को शेयर कर दें, और वो बाकी के 3 लोगों को शेयर कर देंगे, इससे हमारा कारवा बढ़ता जाएगा, और भी अच्छी उसके बाद और भी अच्छे क्लासेस और नए ट्रिक के साथ हम लोग जीएसवी पढ़ेंगे। तो उनको भी ध्यान में रखिए, आप लोग थैंक्स के बदले 3 लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद डिक्सन, ये अच्छे सुझाव के लिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में। आपका ब्लड रिलेशन यही कंप्लीट होता है, और कोशिश करूंगा मैं इसका PDF डाल दूं। ठीक है, थैंक यू।